वो मतलब कल गिरावट हुई थी, लेकिन अब वो गिरावट खत्म होके कहीं ना कहीं एक बार नई तेजी की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करना दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो कल हमने चर्चा करी थी कि 74,300, 74,000 ये एक अच्छा सपोर्ट है। और कल हमने बात करी थी तब 74,600 के आसपास जो है वो चांदी चल रहा था, और वहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट जो है वो हमें देखने को मिली। और तकरीबन तकरीबन जो है वो अगर हम देखने चले तो 801 पॉइंट का करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिला। अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है, तो कल जैसे ही नीचे गया वैसे तुरंत उसने बाउंस ले लिया, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट था उसका वो लेवल के आसपास। पहली चीज़ तो हमें ये मान के चलना है आज के दिन के लिए कि यहाँ पर अब जब तक नया जो लेवल है नीचे की तरफ 74,000 काटता नहीं है, और उसके नीचे 73,700, ये दो लेवल जो है वो काफ़ी अहम रहेंगे। अगर ये 74,700 का लेवल काटता है तब जाके ही नई गिरावट हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पर पहला गिरावट का काम जो है, करेक्शन का काम जो है वो टेम्पररी हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। यहाँ से लगातार अगर ये ऊपर रहने की कोशिश करता है, लेवल हम यहाँ पर देख लेते हैं 74,300, 350, 300, 350, ये लेवल के ऊपर अगर रुकता है, अभी चल रहा है कुछ 275 के आसपास, यहाँ से 50 एक पॉइंट ऊपर उसका एक रेजिस्टेंस है, वो लेवल अगर पार करने की कोशिश करता है तो आज के दिन के लिए लगभग लगभग ये 74,500, 550, 600 ये लेवल जो है वो हमें उसके आसपास देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये 600 का लेवल जो है वो क्रॉस कर देता है तो फिर बड़ी स्पीड से ये 74,800 और उसके ऊपर चलते हैं तो 75,100, 150, 200 के आसपास जा सकते हैं। बड़ा रेजिस्टेंस आएगा 75,200 के आसपास। लेकिन अभी आज के लिए अगर हम देखें छोटा सा व्यू, वो मैं यहाँ पर आपको बता दिया है कि 350 के ऊपर जाना जरूरी है। अगर हम 350 का लेवल जो है वो ऊपर की तरफ काट देते हैं तो फिर यहाँ से एक अच्छी तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। जो भी शॉर्ट कर रहे हैं दोस्तों, वो मतलब 76 से हमने डिस्कशन किया था कि गिरावट हो सकती है, तो वो गिरावट यहाँ पर धीरे धीरे करके हो रही है, हमें देखने को मिल गई। लेकिन हमें अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते जाना है, मतलब धीरे धीरे करके खिसकाते जाओ। और अगर कल तक नहीं खिसकाया हो तो ठीक है, लेकिन आज ज़रूर खिसका लीजिएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ऊपर के लेवल हमने यहाँ पर बता दिए। लगभग लगभग 75,100, 200 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर पार कर पाते हैं तो बड़ी तेजी हो सकती है। और उससे पहले रेजिस्टेंस आएगा 74,500, 600, 600 काटता है तो 75,200, ये 500 600 जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये लेवल मैंने आपको बता दिए। गिरावट के लिए उसको नीचे की तरफ काटना होगा दोस्तों 74,100 के आसपास का लेवल। 74,100 अगर काटता है तो कल वाला लो जो है उसके आसपास जा सकता है, जो कि ये 73,750, 750 के आसपास जा सकता है। वो लेवल यदि नीचे काटता है तो नई गिरावट हो सकती है, जो कि 73,200, 72,800 यहाँ तक जाने की उम्मीद है। अगर नीचे काटे तो वीडियो को दोबारा शांति से ज़रूर सुने, जो जो मैं बता रहा हूँ आधी अधूरी लेवल बात सुन के मत जाइएगा। ठीक है, लाइक का बटन भी साथ साथ में दोस्तों, अच्छा लगे, फ़ायदा होता हो तो ज़रूर दबाते जाइएगा। ठीक है, तो अब डॉलर टर्म की चर्चा कर लेते हैं। तो डॉलर टर्म के अंदर जो है वो कल हमने मॉर्निंग में चर्चा करी थी कि 724 पॉइंट कुछ 75 के आसपास चल रहा था, कि वहाँ से अगर गिरे तो फिर नीचे 60 का लेवल है, और 60 काटे तो 45, ये हमने कुछ लेवल डिस्कशन किए थे। और कल के दिन का लो अगर देखे दोस्तों तो 24.43 के आसपास है। मतलब जो हमने लेवल डिस्कशन किया था वहाँ पर गया गिरावट के लिए। और आज जहाँ से वो मतलब किया काम, वहाँ से जो है वो काफ़ी सपोर्ट था अच्छा, तो वहाँ से बाउंस भी ले लिया है। अब इसमें अभी तो ट्रेंड उसका पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब जो करेक्शन हुआ है वो टेम्पररी, अभी चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि ओवर हो सकता है। यहाँ पर चल रहा है 24.68 के आसपास। ठीक है, तो अगर ये लेवल कंटिन्यू यहाँ पर सस्टेन कर पाते ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर लगभग लगभग 24.80 के आसपास जो है वो डॉलर टर्म में चांदी हमें देखने को मिल सकता है। वो लेवल ऊपर की तरफ काटते 80 के आसपास का
तो 80-82 ये मतलब मोटा मोटी लेवल अगर हम पकड़ के चले तो फिर वहाँ से ऊपर रुकने के बाद जो है वो लगभग जा सकते हैं 24.90 टू 95 और फिर बड़ा रेजिस्टेंस है 25.10। तो ये लेवल जो है वो ऊपर की तरफ ध्यान में रखने चाहिए। गिरावट में इसमें भी अब यहाँ से मुझे नहीं लगता, अगर जिन दोस्तों ने शॉर्ट किया है पहला गिरावट का काम खत्म हो गया है, ठीक है, होगा तो अब यहाँ से नया जो है वो गिरावट होगा, वो भी ध्यान में रखना, जो कल का लो काटेगा तो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन नज़दीक का डॉलर टर्म के अंदर मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँ तो 24 पॉइंट कुछ एकदम नज़दीक में देखने जाए तो 60 के आसपास आता है, ठीक है। 24.60 का लेवल जो है वो कंटिन्यू नीचे की तरफ काटने की कोशिश करे, रुकने की कोशिश करे तो फिर कल वाला जो लो है उसके आसपास जा सकता है, जो कि फिर सपोर्ट बनेंगे 24.55, 24.45 और वो 45 का लेवल काटे तो 24.25 जो हमने कल भी डिस्कशन किया था वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों चांदी के बारे में। गोल्ड में यहाँ पर इंटरेस्टिंग चार्ट बना है, कल भी हमने चर्चा करी थी, अगर आपको याद हो कि 59,050 जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 59,050 से 59,000। तो कल पूरा दिन जो है उसने जोर लगा लिया, लेकिन वो लेवल जो है वो नहीं काट पाया गोल्ड। अगर आपको याद हो तो लिख के बता सकते हो, और साथ में दोस्तों लाइक का बटन भी ज़रूर दबा सकते हो, ठीक है। तो पहले गोल्ड के अंदर जो है वो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो गोल्ड यदि अगर आज 59,000 का लेवल काटने में कामयाब हो जाता है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ जो है वो अगर काटने की कोशिश कर देता है तो फिर यहाँ पर और रुकता भी है तो फिर नीचे में लगभग 58,750 के आसपास जाने की उम्मीद है। वो फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे कि कल भी हमने डिटेल में चर्चा करी थी कि गोल्ड के लिए 58,700 और 59,400, ये 400-500, ये एक हमने बात करी थी कि ये रेंज में अगर गोल्ड ये वीक में जहाँ पर भी गया वहाँ पर कमाल कर सकता है, धमाल कर सकता है। तो 59,000 उसमें भी अगर छोटे छोटे ट्रेंड निकाले तो कल हमने बात करी थी वैसे 59,050 का लेवल आता था, आज भी यही है कि 59,050 का लेवल अगर नीचे की तरफ काटे तो 700 और 700 काटे तो 500, 58,500 के नीचे जो है वो बाय से थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नए फ्रेश बाय की बात कर रहा हूँ, फिर नीचे के दरवाजे थोड़े खुल सकते हैं, कल भी हमने चर्चा करी थी, वो लेवल काटने के बाद लगभग 1500-2000 पॉइंट नीचे के दरवाजे जो है वो गोल्ड के लिए खुल सकते हैं। लेकिन अगर ये 59,000 का लेवल आज के दिन नहीं काटता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो सकता है, पलट सकता है गोल्ड यहाँ से, और ऊपर में जो लेवल है ब्रेकआउट का लेवल, जो कि यहाँ से हम देखें बहुत ही छोटा ट्रेंड है 50-100 पॉइंट का, इसके लिए मैं मेजर बता रहा हूँ। तो जो भी जो है वो आपको ध्यान रखना है, 59,000 जो है वो 300-400 का लेवल जो है वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर फिर भी अगर एक छोटा सा ट्रेंड अगर मिले तो मैं आपको ट्राई करता हूँ देने के लिए, लेकिन 59,000 का लेवल जो है वो दोस्तों बाय वालों के लिए ध्यान रखना है। आज के दिन के लिए काटे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। यहाँ से जो है गोल्ड के अंदर 59,150, ठीक है, 59,150 के ऊपर चलते 150 से 175 के ऊपर चल पाते हैं तो फिर यहाँ से लगभग 250 के ऊपर चल पाएंगे तो 300 और 400 ये कुछ लेवल जो है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। बहुत ही छोटा ट्रेंड है क्योंकि गोल्ड जो है वो साइडवेज है, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, ऊपर नीचे घूम रहा है। लेकिन बड़ी जो तेजी है गोल्ड के अंदर 59,400-500 के ऊपर रुकने के बाद होगी। अगर वो वहाँ पे जो है वो निकल गया है ऊपर की तरफ तो ज़रूर वहाँ से एक तेज़ी बन सकती है गोल्ड के अंदर, तो वहाँ पर जो आप ध्यान रखिए। गिरावट के बारे में भी मैंने यहाँ पर गोल्ड में चर्चा कर ली। अब डॉलर टर्म के बारे में फटाफट बता देता हूँ। तो डॉलर टर्म के अंदर कल हमने क्या चर्चा करी थी उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो 70 का लेवल जो है वो हमने डिस्कशन किया था पर लास्ट फ्राइडे को कि 70 काटे तो लगभग 60-55 ये देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड के अंदर भी अब अच्छे सपोर्ट से बाउंस लिया है 1955। अब 1955 अगर काटता है तो गोल्ड के अंदर डॉलर टर्म में भी नई गिरावट हो सकती है, जो कि 1945 1945 और 45 का लेवल काटे 45 से 40 तो फिर बड़ा खतरा गोल्ड के अंदर हो सकता है।
काटना ज़रूरी नहीं है, काटने के बाद डे क्लोजिंग करना ज़रूरी है, वो बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जो भी लेवल हम डिस्कशन करें वो काट सकता है इंट्राडे में स्टॉप लॉस लेने के लिए, लेकिन काटने के बाद अगर लगातार 2-3 घंटे रुक जाता है और क्लोजिंग भी नीचे कर लेता है और हमारा चार्ट पे कंफर्मेशन भी आ जाता है कि हाँ भाई अब यहाँ पे जो है वो नया डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हो चुका है, तो फिर हमें ध्यान रखना है। चार्ट पे कंफर्मेशन कैसे मिलेगा वो अगर आपको देखना हो, समझना हो, तो नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, और जहाँ पर आप चैट कर रहे हो, चैट के फर्स्ट चैट में भी आपको लिंक दिख जाएगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, नीचे करोगे तो आपको पहला लिंक मिल जाएगा। वो लिंक ओपन करके आप जो है वो चार्ट कैसे पढ़े सिर्फ 30 मिनट के अंदर सीख सकते हो। आपको जो है वो उसका भी बेनिफिट हो जाएगा। लाइक का बटन भी दोस्तों साथ में दबाते जाना। तो 1955 जो है वो गोल्ड के लिए काफ़ी अहम जो है वो सपोर्ट बना रहेगा, और ऊपर में जो है वो गोल्ड को पार करना है। मेजर ट्रेंड की बात करूँ तो 1970 1970 ये लेवल ऊपर पार करना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर हम ब्रॉडर देखें, मतलब आज के दिन के लिए, तो पॉसिबल है कि अभी 1963 के आसपास चल रहा है डॉलर टर्म में, पॉसिबल है कि ये एक आध बार 1970 के आसपास जा सकता है। ठीक है, 70 के आसपास जाने की उम्मीद लग रही है मुझे, जाना चाहिए। और ऊपर में उसको रोकना, मतलब रुकना चाहिए 64 64.50, ये ऊपर चल पाता है तो 70, और 70 का लेवल काट दिया, रुक गया वहाँ पर, तो फिर धीरे धीरे करके 80 के आसपास जाने की उम्मीद है। तो ये डॉलर टर्म में हमें ये